तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एफसीआईटी का क्लास हमारा चल रहा था जिसमें हम लेसन नंबर 3 को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम बेसिक चीज़ें कंसेप्ट किए थे कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होते हैं, क्योंकि वो जानना जरूरी था इस चैप्टर से। वो हम जान चुके हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होता है, तो आगे की जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो अगर हम एफसीआईटी की बेसिक जब जाएं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे दूसरी लैंग्वेज को समझता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पे एक चीज़ हमने बताए थे, आपको याद होगा, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर को समझता है, ऐसा हमने आपको बताए थे, 0 या 1। ठीक है, मतलब अगर कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है तो वो रिप्रेजेंट करता है 1 से, और उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती तो वो प्रेजेंट करता है 0 से। कहने का मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, इसके वजह से वो जो नंबर समझता है कंप्यूटर, वो बाइनरी नंबर को ही समझता है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि हम उसमें हिंदी टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं वो भी सर्च कर देता है, वो भी समझ जाता है, और हिंदी सर्च करता है वो भी समझ में आ जाता है उसको। तो ये कैसे हो रहा है? तो इसी को परफॉर्मेंस कराने के लिए, मतलब कि जो हम हिंदी में या इंग्लिश में या बहुत सारे फंक्शन को जो अपने सिस्टम के अंदर हम जो भी क्लिक करवाते हैं या जो भी चीज़ें हम उसमें परफॉर्मेंस कराते हैं, उन सारी चीज़ों को करने के लिए हमने क्या किया कि अपने सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। अब हर सिस्टम के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, जैसे कि आपने नाम सुना होगा विंडोज, मैक। ठीक है, अलग अलग हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उनके अलग अलग हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम बात करें अपने सेल फोन की, या फिर बात करें स्क्रीन टच जो आप चलाते हैं, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली में हम अपने सिस्टम के अंदर कोई परफॉर्मेंस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो समझ सके हमारे जो बाइनरी नंबर को है, एक्चुअली में उसको कन्वर्ट करके जो हमने लैंग्वेज लिखे है उस लैंग्वेज को समझ सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है सिस्टम के अंदर, कि जो भी चीज़ें हमें परफॉर्मेंस कराने होते हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो उसको ऑपरेट करने का काम करता है। तो यहाँ से आप सभी लोग याद रख लीजिएगा इंट्रोडक्शन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम। प्रोग्राम का एक सेट होता है, कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अब ये सॉफ्टवेयर इसलिए होता है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये हमारे जो हार्डवेयर के थ्रू जो भी हमारे पास इनपुट आते हैं उसको कनेक्ट करके परफॉर्मेंस कराता है। जैसे कि समझते हैं बेसिक चीज़ें, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक्चुअली में क्या है, ये एक हमारा इनपुट, जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ हम इनपुट टाइपिंग करते हैं और हमारा आउटपुट जो है स्क्रीन पे दिखता है, और वैसे भी हम अगर आउटपुट लेना चाहे तो प्रिंटर पे भी आ जाएगा। तो ये हमारा कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, इनपुट डिवाइस। तो अब कीबोर्ड से अगर हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ परफॉर्मेंस कराने हैं, कीबोर्ड में हम जो लिखे हैं वो वहाँ पे दिखना चाहिए, तो उसकी हेल्प कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। अगर हमें कोई वीडियो देखना हो या फिर कोई ऑनलाइन काम करने हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी हमें काम करने होते हैं वो सारा कौन काम कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जितने फंक्शनैलिटी होते हैं उन सारे फंक्शनैलिटियों को ऑपरेट करता है। जब अब इसकी नीड हम पढ़ेंगे ना कि वाई आर नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें हमारा वर्क एंड नीड दोनों इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंट्रोडक्शन हमने बताने चाहे आप सभी लोग को, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, यानी सॉफ्टवेयर होता है। और ये काम क्या करता है कि जो भी हमें कोई भी हार्डवेयर है, जैसे सीपीयू हो गया, रैम मेमोरी हो गया, या इनपुट आउटपुट हो गया, तो उसके लिए ये परफॉर्मेंस करा कर देता है। ठीक है, अब हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस कराने हैं तो उसमें हेल्प करता है। तो मैनेज ऑल ओवर द
एप्लीकेशन प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे पास प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने का ही वर्क करता है। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे कि वाई आर नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों है, एंड यहाँ पे आप लोग एक चीज और बढ़ा लेना है, वर्क, या फिर यहाँ पे मतलब ये कार्य कैसे करता है या कार्य क्यों करता है। ठीक है, इसमें क्या ऐसी नीड है या ऐसी क्या हमें जरूरत पड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमें बनाना पड़ा। तो सबसे पहला हमारी नीड ये है कि इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हमें कोई भी सिस्टम के अंदर हमें कोई भी एक यूजर के साथ इंटरफेस करना पड़े, जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज़ कंप्यूटर के सामने परफॉर्मेंस कराना पड़े, उसको समझाना पड़े, तो हम आसानी से उसे समझा सके। यानी हम इंटरफेस बिटवीन द यूजर, यूजर के साथ हम इंटरफेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड हुई। एंड आगे हम बात करें तो मैनेजिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब हमें क्या है कि हमारे पास कीबोर्ड अलग से हो जाता है या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी होता है तो वो अलग ही पार्ट आ सकता है। ठीक है, माउस हो गए या तो फिर हमारे पास आउटपुट के लिए प्रिंटर जो है, इन सभी को तो भी तो परफॉर्मेंस कराने हैं। इन सभी को परफॉर्मेंस कराने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर एक घर की बात करें हम, तो घर के अंदर जाने के लिए हमें एक दरवाजे की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम काम दरवाजे का ही करता है कंप्यूटर के अंदर। ये थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर है जो हमें इनपुट आउटपुट इन सारे ऐसे डिवाइसेस के लिए मैनेजिंग करने के लिए हमें काम आते हैं। कीबोर्ड हमारे इनपुट में आ जाएंगे और हमारे पास माउस आ जाएगा। आउटपुट की बात करें तो प्रिंटर आ जाएगा। कीबोर्ड जो है उसमें हम कुछ भी टाइपिंग करें तो ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिक ले लेगा कंप्यूटर, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगी होगी जिसकी हेल्प से वो जो है परफॉर्मेंस करता है, जो टाइपिंग करते हैं वो दिखता है। तो वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। मल्टीटास्किंग, अब मल्टीटास्किंग के अंदर बहुत सारे परफॉर्मेंस हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, उसके अंदर डेस्कटॉप होता है, तो हम मल्टीपल साइट खोल के उस पर वर्क कर सकते हैं। या फिर हम चाहे तो गाना सुन सकते हैं, गाना सुनते सुनते हम कोई और वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी और फॉर्म भरना है या कुछ भी करना है तो कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर मल्टीटास्किंग है तो मल्टीटास्किंग को परफॉर्मेंस कराने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड हुई। आगे हम देखेंगे कि प्लेटफॉर्म फॉर द अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन बहुत सारे अलग अलग होते हैं अपने सिस्टम के अंदर, उन सारे एप्लीकेशंस को परफॉर्मेंस कराने होते हैं, तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। अगर आप अभी कोई एग्जाम दे रहे हो तो लेटेस्ट आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उस पर वर्क नहीं करता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना नीड है, इतनी ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके रखने होते हैं। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब पहले से ही मिले रहते हैं। ठीक है, वो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, आगे यहाँ पे देखेंगे कि मैनेज द मेमोरी। अगर हमें मेमोरी को मैनेज करने हैं तो उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास मान लीजिए 2 GB 4 GB या 6 GB इस तरह के हमारे पास मेमोरी है, उसको अगर हम बाहर से लगाते हैं तो उस सिस्टम के अंदर कैसे वर्क करेगा या उसमें हम कैसे अपनी डेटा को स्टोर करेंगे, वो सारा काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैनेज द मेमोरी, मेमोरी को मैनेज करने के लिए भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। आगे देखेंगे मैनेज द सिस्टम फाइल। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर या जो भी सिस्टम है उसके अंदर अगर हमें फाइल को मैनेज करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है, इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है। प्रोवाइड सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी भी प्रदान कराता है। ठीक है, जैसे कि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तब, ठीक है, उसमें वेबसाइट जो है वो खुलता है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें सिक्योरिटी भी प्रदान करती है। बूटिंग एक्ट एंड इंटरफेस, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना पड़ता है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, इसकी नीड क्यों है। इसके कैरेक्टर में भी आप लोग यही चीज़ लिखोगे, एडवांटेज में भी यही लिखोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं। वैसे यहाँ पे मेन जो है हमने 5 लिखे हुए हैं, वैसे 2 और हैं।
बट इसके अंदर में ही ये 5 जो आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर में ही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा हमारा जो सिस्टम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा इसका प्रोसेस लंबा लंबा है इसलिए इसको डिटेल में समझेंगे। अभी हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पांचवा है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से हमारा मल्टीटास्किंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऐसे 5 6 7 करके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन मेन जो है वो 5 है। 5 के अंदर में सारी चीज़ें आ जाती है। अभी हम डिटेल में समझेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इसी तरह से एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बोल सकते हैं, जो कि हमें कम टाइम में डायरेक्ट टू कोई भी परफॉर्मेंस कराने होते हैं किसी भी डेटा को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर डायरेक्टली, देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देम इनटू बैच। उनके सेम टाइप के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट हो जाता है, और हमारे जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्ट परफॉर्मेंस होते ही है इसकी सिमिलर टाइप के लोग से। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओएस लिख दे रहे हैं, और इनके काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे उनके बैच हैं। अब इनको परफॉर्मेंस कराने हैं तो इसके बीच में जो भी हमें मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमें यहाँ पे देगा, तो उनके साथ अगर कोई हार्डवेयर है, मान लेते हैं सीपीयू लगा है, तो उसके साथ डायरेक्ट हमारा बैच जो है वो क्या कर लेगा, इंटरेक्टिव कर लेगा और उसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमें अगर डायरेक्ट कोई काम वर्क कराना होता है बैच टू बैच, तो हम इसके लिए यूज करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। आगे हम बात करेंगे दूसरे टाइप का जो हमारा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर टाइम का बहुत ही महत्व है। अगर हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेकर मल्टीपल, ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेकर अगर हमें मल्टीपल परफॉर्मेंस कराने हैं तो हम इससे करा सकते हैं। बट यहाँ पे टाइम की बहुत ही नीड है। कहने का मतलब है कि टाइम के एक्चुअली वैल्यू को ये परफॉर्मेंस कराता है। टाइम इसकी बहुत ही मेन चीजें होती है। each take is a given some time to execute so that all the tasks work smoothly. Each user get the time of CPU as they use a single system. These systems are also known as multitasking system. ये मल्टीपल परफॉर्मेंस कराती है, बट इसमें हमारा टाइम जो है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो टाइम की हमारी इसमें बचत करती है, हम अपने टाइम के अनुसार इसमें परफॉर्मेंस करा सकते हैं मल्टीपल, चाहे हमें किसी भी सीपीयू के ऊपर कराने हो। अब बात करेंगे तीसरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कहने का मतलब है, डिस्ट्रीब्यूट हम कब करते हैं, जब हमें काफ़ी लोगों से वर्क कराना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर हमें मल्टीपल सिस्टम है हमारे पास, और उन मल्टीपल सिस्टम के साथ अगर हमें कुछ परफॉर्मेंस कराने हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क कराने हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसेंट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आर बिगिन accepted all over the world, and that to be great pace various automations interacted computer communication with each other using a shared communication network। कहने का मतलब है कि हमें बहुत सारे, ठीक है, अगर कंप्यूटर के साथ अगर हमें इंटरेक्टिव करने हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्मेंस कराने हैं, तब हम इसका यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आई होप कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी नीचे हम यहाँ पे लिखते गए हैं, तो आप लोग सबका एग्जाम्पल देखते रहिएगा। ठीक, बात करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। ठीक है, ओके। अब समझते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सिंपल वे में। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में सर्वर बेस होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि दिस सिस्टम रन ऑन सर्वर एज प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा। कहने का मतलब है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसमें होता क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जिसपे कि हमें कुछ जो है प्राइवेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड क्षेत्र के अंदर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना होता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको कि सर्वर बेस्ड हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसकी जो है कुछ रेंज होती है, जिस रेंज के अनुसार हमें इस पे परफॉर्मेंस कराने होते हैं या ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि दिस सिस्टम रन ऑन सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन। This type of operating system allows share access of file, printer, security, applications and other networking function over a small private network। लास्ट में यहाँ पे दिख सकता है आपको कि यहाँ पे लिखा गया है कि स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, और इस ज़्यादा इसकी क्राइटेरिया नहीं होती है बड़ी। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा इसकी क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इसके अंदर जो हम यूज करते हैं एक्चुअली में, जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम लिखा गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, जो कि 2003 में मतलब बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। ठीक है, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे काफ़ी सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज करते हैं और आज इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपको जिस लैपटॉप से आपको पढ़ा रहे हैं तो वो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर आपको डायग्राम बनाने हैं तो आप इस तरह से डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। कंप्यूटर काफ़ी होते हैं बट हमारी जो क्षेत्र होती है वो छोटा क्षेत्र होता है, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, तो स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क होते हैं एंड साथ ही साथ इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो काफ़ी बड़ा नहीं होती है, सर्वर साइड या सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हम बात करेंगे पांचवा, जो पांचवा हमारा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, ये कैसे वर्क करता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में समझेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि अभी हम लोग शेयर टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, शुरू में याद होगा, तो शेयर से हमारा उससे भी इम्पोर्टेंट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई रियल वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई रियल टाइम पे एग्जैक्ट हमारी वैल्यू वापस नहीं आ रही है, ठीक है, तो हमें वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड हो जाती है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेस होते हैं, एक रियल टाइम प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर रियल टाइम सिस्टम। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये सर्व करता है वो रियल टाइम को सर्व करता है, रियल टाइम पे इसकी प्रोसेस होती है। द टाइम इंटर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट इज वेरी स्मॉल। दिस टाइम इंटर कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। यानी जिस टाइम के अंदर ये हमारा रिक्वेस्ट किया गया होता है उसी टाइम के अनुसार ये रिस्पॉन्स करता है। इसमें हमारा रियल टाइम जाता है। इसमें हमारा कोई, जैसे कि अगर हम किसी को कुछ चीज़ भेज रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे अगर हमने कोई चीज़ को भेजा, अब उसमें अगर कुछ टाइम लगा रहा है तो हमारा सर्वर एरर आ सकता है। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। आप जिस टाइम के लिए भेजे हो, जितने मिनट में जाने हैं उस मिनट में जाएगी, एक्यूरेसी को बताती है एक्चुअली में। अब यहाँ पे रियल टाइम जो है वो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप से हमें देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के अंदर। पहला हमारा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम। पहला हमारा क्या होता है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम, और दूसरा हमारा होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो आई होप कि आज के इस क्लास में आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमारे सिस्टम के अंदर कैसे वर्क करता है, कितने टाइप से होते हैं, ये क्यों हमारे सिस्टम के अंदर है, तो हमें जो भी फंक्शनैलिटी मिलती है उस फंक्शनैलिटी को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है।
सिंपल वे में लिख सकते हैं इसे। अगर टाइप लिखना चाहे तो टाइप लिख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये जान गए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।